आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो तुम। राम सभा में राम राम आज। तो आज हम लोग कहानी सुनेंगे एक फकीर और बादशाह की। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें एक साखी के माध्यम से एक कहानी सुनाते हैं, जो कि है सुन कर आवाज फकीर, हाक हो रमाचल आई। लाख रुपया रोक दे साहिब घर को माई। बन भूलो सुल्तान सू, अचंभा ऐसा पाया। अन्न पानी की प्यास सू, साई परलोक रचाया। बोल्या बोल्या प्रेसता, ए दरबार हुरमतणा। क्रोड मोल सुख राम के, समझा दोषण सौ गुणा। तो इस साखी के माध्यम से आदि सद्गुरु स्वामी जी महाराज हमें एक कहानी बताते हैं कि जिसके अंदर एक फकीर होता है, अव्लिया फकीर। वह मिट्टी के घर बनाता जो उससे उठाए जा सकते हो। वह एक मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाता जो कि उससे उठाए जा सकते हो। फिर वह घर वो गांव में बेचने जाता। तो जब वह गांव में बेचता तो उससे कई लोग आते कि कई लोग पूछते कि ना ये घर कितने का है। तो वह लोगों से बोलता कि यह घर की कीमत इतनी है कि कुवत के प्रमाण से कीमत बताकर घर बेचता है। बोले तो उसकी हैसियत नहीं है कि वह उस घर को खरीद सके। वह यह बताकर घर है ना बेचता रहता। तो वह रोज के एक एक घर बताता और उनको बेचता। तब फिर एक दिन क्या होता है कि वो बादशाह बादशाह के दरबार में जाता है उस घर को बेचने। तो बादशाह उससे पूछते हैं कि यह घर कितने का है। तो वह कहता है कि ये घर 1 लाख रुपए का है। तो बादशाह कहते कि इस घर से क्या होगा। तो वह कहता है कि यह घर खरीदने से आपको परलोक में घर मिलेगा। तो वह कहता है बादशाह कि नहीं, मुझे यह घर नहीं चाहिए। और वह जो फकीर होता है वह आवाज लगाते लगाते महल के बाहर आ जाता है कि साहेब का घर ले लो, साहेब का घर ले लो। ऐसा कह के वह जब महल के बाहर आता है तब उसकी आवाज सुनकर उस महल की हुरम बेगम, बोले तो उस बादशाह की जो बेगम होती है, वह उसकी आवाज सुनकर उससे वह घर 1 लाख रुपए में खरीद लेती है और उसे लेकर उसके कमरे के कोने में रख देती है। कुछ दिन बीतते, उसके बाद राजा जो होता है बादशाह, वह जाता है जंगल में शिकार के लिए। तो वह जब जंगल में शिकार करता है तब वो एक शिकार के पीछे दौड़ता है। तो दौड़ते दौड़ते वह एक खाई के पास पहुंचता है। तो जब वो खाई के पास पहुंचता है तो वो जो शिकार होता है वो अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर वो जब वापस जाने की करता है तो वह रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूलने के कारण वह भूख प्यास से मरने की हालत में आ जाता है। वह झटपटाता है और उसके प्राण छूट जाते हैं। जब उसके प्राण छूटते हैं तो वो परलोक में जाता है। और जब वह परलोक में जाता है तो उसे वहां पे एक सुंदर सा है ना मोती हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल दिखता है। तो उस महल के बारे में सोचता है कि मुझे यहाँ पे खाना पानी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो जब उस महल के पास जाते तो उसको उस महल का द्वारपाल रोक देता है। तो वो उस महल के द्वारपाल से बात करता है कि यह घर किसका है। तो वो द्वारपाल कहता है कि ये घर हुरम बेगम ने बनाया है। तो यह घर जो है ना हुगम बेगम, बोले तो बादशाह की पत्नी ने ही बनाया है। तो उसकी पत्नी ने जब वो है ना घर खरीदा था ना, तो उसने उस घर को है ना जैसे ही खरीदा तो यहाँ पे उसके लिए एक घर बना दिया गया परलोक में। तो बादशाह अपनी बेगम का नाम सुनकर उस घर के अंदर जाने का करता है। तब उसको द्वारपाल रोक देता है और कह देता है
कि इस घर के अंदर सिर्फ हुरम बेगम ही जा सकती है। फिर उसके बाद उस बादशाह के प्राण उसके शरीर में वापस आ जाते हैं, और फिर वापस आने के बाद उसके जो सिपाही होते हैं वह उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में मिल जाते हैं। तो उनको फिर वो लेके महल वापस लौटते हैं अपने। जब वे महल लौटते हैं तो अगले दिन बादशाह है ना उस फकीर की वापस आवाज सुनता है कि घर ले लो, साहिब का घर खरीद लो। तो बादशाह खुद दौड़ के उस फकीर के पास जाता है और कहता है कि मुझे साहिब का घर दे दो। तब वह कहता है कि क्या कीमत लोगे? तो फकीर कहता है कि 100 लाख रुपए लूंगा मैं। तब बादशाह कहता है कि तुमने मेरी बेगम को 100 लाख रुपए में नहीं दिया था, तुमने मेरी बेगम को 1 लाख रुपए में दिया था, तो मेरे को 100 लाख रुपए में तुम क्यों दे रहे हो? तब वो फकीर कहता है कि तुमको सब कुछ पता है, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास नहीं था इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें अटूट विश्वास रखना है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पे, कि वह हमें ना तारेंगे, मतलब कि वो हमें लेके जाएंगे। जैसे कि बादशाह को विश्वास था कि है ना ये इतना सा मिट्टी का घर खरीदने से उसको मिल जाएगा वहां पे परलोक में घर। तो फिर ना उसको विश्वास नहीं था, तो फिर देख लो वो अंत में जाके पछता रहा था। पर उसके हुरम बेगम को विश्वास था इसलिए उसने खरीद लिया। और आज उसने ना छोटा सा मिट्टी का जो घर था वह खरीदा, और उसको हीरे जवाहरात से भरा हुआ इतना बड़ा महल मिला। इसलिए हमको भी एक अटूट विश्वास रखना है कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें जरूर तारेंगे। वो हमें लेके जाएंगे, अपने देश लेके जाएंगे अमर लोक। इसलिए हमें भी उनकी भक्ति करनी है। जैसे कि बेगम ने 1 लाख रुपए दिए थे, तो वैसे भी हमें भी राम नाम की भक्ति देनी है उन्हें। तब जाके हमें अमरलोक का पता मिलेगा। बोले तो अमरलोक में रहने की जगह मिलेगी, वहां पे हम लोग रह पाएंगे, वहां के सुखों को भोग पाएंगे। इसलिए हमें अटूट विश्वास रखना है। ये ऐसा हमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज साखी के माध्यम से भी कहते हैं, पद के माध्यम से, कि तारे गाते ती कसत घर तारेगा, इन भव सागर के मार य पार उतारेगा। कि हमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तारेंगे, वो इस भवसागर के पार हमें उतारेंगे। जिस तरह उस बेगम ने उस घर को खरीदा था 1 लाख में, तो उसी तरह हमें भी अमर लोक के अंदर पटा खरीदना है। वो भी किससे? राम नाम की। राम। तो फिर वो है ना वो पटा खरीदते हैं, तो फिर है ना हमको भी वैसे ही पटा खरीदना है। जैसे उसने घर खरीदा ना 1 लाख में, तो वैसे हमको भी राम नाम की भक्ति देनी है और उधर एक पटा खरीदना है रहने के लिए। अब उसने घर खरीदा, तो वो जब परलोक में जाएगी तो वो उसी घर में रहेगी ना। वहां पे शानदार घर था, हीरे जवाहरात थे। वह देख रहा था, कितना उसको खुशी मिल रही थी ना। आप सबने देखा होगा कि है ना वो महल कितना अच्छा था, सुंदर सा था, हवा में उड़ रहा था, कितना अच्छा दिख रहा था। तो बस वैसा ही है अमर लोग तो, इसके 1000 गुना अच्छा है, तो हमें वहां पे जाना है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, जो सदगुरु जी का जस गावे रे लो। कि आनंद लोक वही जा सकते जो सदगुरु के जस गाते। बोले तो राम नाम की भक्ति करते हैं, तो हमें राम नाम की भक्ति करनी है। राम राम सा। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा।